हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, ज्ञान जगत बाय विनीता में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो अक्सर ही हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम 27 अगस्त 2023 को होने वाला है, जिसमें हमारा एक विषय है सामान्य गणित। उसमें से एक टॉपिक है लाभ और हानि, जिसमें से हमेशा कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। तो हम इस लाभ हानि के विषय में आज पढ़ेंगे, जिसमें हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जिसे हमें याद करना होगा। सबसे पहला है टेबल। हमको कम से कम 1 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। चाहे हम कोई मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमारा जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है टेबल, 1 से 20 तक हमको याद होना चाहिए। दूसरा है वर्ग या स्क्वायर, जो कि हमको 1 से 30 तक याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। इस तरीके से हमको 1 से लेकर के 30 तक याद करना है। तीसरा है क्यूब या घन, जो कि हमें कम से कम 1 से 20 तक याद रखना है। घन का मतलब 1 का अगर हम निकालते हैं तो 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1। 2 का 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घन 8 होगा और 1 का घन 1। इस तरीके से हमें टोटल 20 तक निकाल लेना है और हमें उसे याद कर लेना है। लाभ और हानि का हम एक प्रश्न लेंगे। सबसे खासियत बात ये होगी कि हम किसी फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे। हम बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन को या इस टॉपिक को समझ करके ऐसे सॉल्व करेंगे कि वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे और वो हमसे हमेशा बनेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। लाभ हानि में सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें उसे, अगर लाभ और हानि निकालना है तो हमेशा 100 पर निकालना है। यानी अगर हमको लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ देंगे। अगर 20 का लाभ होता है तो 100 में हम जोड़ देंगे, और अगर हानि होती है तो 100 में ही घटा देंगे। अगर मान लीजिए 25% की हानि होती है तो हम 25 माइनस कर देंगे। ये पहली चीज़ हमको याद रखना है कि जब लाभ होगा तो हमें 100 में इसे जोड़ना है, और अगर हमें हानि होती है तो 100 में उसे घटा देना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो कितना है। क्रय मूल्य मतलब कितने में उन्होंने खरीदा है। तो हमने खरीदा है किताब 110 रुपये में और उसे बेच दिया है 123.20 यानी 123.20 रुपीज़ में। तो हम माइनस करेंगे तो हमारा जो मूल्य आएगा, यानी जो लाभ हुआ है हमें रुपयों में, वो आ जाएगा 13 रुपये 20 पैसे। ये लाभ रुपए में है। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम जो भी लाभ या हानि होगी हमें क्रय मूल्य पर होगी। तो हम नीचे लेंगे क्रय मूल्य, जो कि हमारा 110 था। उस पर हमें लाभ हुआ 13 रुपये 20 पैसे का गुणित 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, गुणित 100 करेंगे। अब इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 132/11 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 12%। 12% का हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आदित्य ने एक गाय
8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है जो कि 8,580 है और लाभ दिया हुआ है 4%। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो क्रय मूल्य होगा और जो विक्रय मूल्य का जो लाभ होगा वो हमेशा हमें 100% पर होगा, यानी अगर लाभ होगा तो 100 में ही जोड़ देना है और अगर हानि होगी तो 100 में घटा देना है। तो यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है तो हम उसे जोड़ देंगे 100 में, जो कि कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिशत है वो 104% हो जाएगा। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है, चूँकि हमारा क्रय मूल्य हम 100 ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 धन लाभ, यानी कि 104%। तो हमारा विक्रय मूल्य जो है वो मूल्य में 8,580 है और प्रतिशत में 104 है। अब हमें इससे 1% का मान निकालना है। चूँकि ये दोनों बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1% का मान और उसी 1% से हम 100 का गुना कर देंगे तो 100% का आ जाएगा। चूँकि हम देख चुके हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो बराबर 100% है तो हमारा क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें आ जाएगा 25 शून्य शून्य, 25 तिया 75, 7 बचेगा, 25 तिया 75, 75 और 7 हो जाएगा हमारा 82। तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। मतलब आदित्य ने ये गाय जो है वो 8,250 रुपये में खरीदी थी। तो सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बस मैंने उसमें नंबर्स को बदल दिया है और हानि के लिए सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब हमें हानि होती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो क्रय मूल्य है उसे हम 100% लेकर के चलेंगे। तो हमारा जो क्रय मूल्य है अगर 100 है, मान के चल रहे हैं हम, प्रतिशत में अगर 100% है तो हमें 4% की हानि हुई है तो 100 में 4 को अगर हम घटा देते हैं तो वो हो जाता है 96%। यानी कि हमारी जो हानि है, हमारा जो विक्रय मूल्य है वो प्रतिशत में 96 है और रुपयों में 4800 है। मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य है 4800 बराबर है 96%। तो अब हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे जिसमें हम निकालेंगे रुपये को ऊपर प्रतिशत को नीचे। जब हम भाग देंगे तो 96 से जब हम भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा, गुणित 100 कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जब हम ऐसे भाग देंगे तो 12 से चला जाएगा ये, तो आ जाएगा 5,000 रुपये। मतलब आदित्य ने गाय 5,000 रुपये में खरीदी थी और उसने 200 रुपये के घाटे में 4800 रुपये में बेच दिया, इसीलिए उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,000 रुपये क्रय मूल्य। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ताकि मैं आने के तरीके को इम्प्रूव कर सकूं।